बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बता दें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी की जा रही है। हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। बाकायदा सड़कों पर रैली निकालकर हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। रैली में नारे लग रहे हैं, हिंदुओं को पकड़ो, इस्कॉन वालों को पकड़ो और काट दो। ये समझिए, ये हालात हो गए हैं बांग्लादेश के अंदर। हिंदुओं को लगातार वहां पर टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना की सरकार जब गई उसके बाद से लगातार हिंदू टारगेट पर। हमने अलग अलग तस्वीरें देखी, दिन हो या रात लोगों को घर से निकालकर जो है उनकी पिटाई की जा रही है। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल है। और अब तो खुले तौर पर सड़कों पर उतरकर रैली निकाली जा रही है। नारे इस बात के दिए जा रहे हैं कि जहां हिंदू दिखे उन्हें मार दो, उन्हें काट दो। हालांकि पहले भी जब बांग्लादेश में इस तरीके के हालात बने थे तो भारत सरकार ने सीधे तौर पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा था कि अब वहां की सरकार को हिंदुओं की रक्षा करनी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हाँ, हिंदुओं की सुरक्षा हमारी तरफ से की जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। दो तस्वीरें आपको दिखा भी रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हिंदुओं इस्कॉन वालों को काटने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी की गई और उनकी बेल বিগত সময়ে আমাদের হাজার আলেমদেরকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু কোন ইতিহাস নয় আমরা মন্দিরে আঘাত করেছি, আমরা মন্দির ভাঙ দিয়েছি, কিন্তু তারা তারপরেও আমাদের মন্দিরে আঘাত করেছে। ইসলাম যদি নিষিদ্ধ না হয় আমাদের মুরব্বীদের দাগ আসবে ইনশাআল্লাহ। আমরা দেখতে আছি तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अब साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। कौन क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको ये सुना देते हैं। कोर्ट ने और कोर्ट के साथ में वहाँ के जो शासन है वो एकदम हिंदुओं के पीछे पड़ गया है और हिंदुओं के साथ अन्याय जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। और इस पर हम तो कहे थे कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान में हुआ, आज हिंदू नहीं है वैसे बांग्लादेश में भी हो। हिंदुओं का दमन हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही, उनको विभिन्न सरकारी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है। और वहां तो इनकी किताब में सिर्फ काफिर शब्द है, और काफिर शब्द होने के कारण वो हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई सबको प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। अब कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ और सो कॉल्ड प्रतिवर्ष अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर अपनी लिस्ट जारी करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? देखिए, बिल्कुल विगत दिनों में जिस प्रकार से बांग्लादेश में घटनाएं घटित हो रही हैं वह अत्यंत चिंतापूर्ण और दुर्भाग्यजनक है संपूर्ण विश्व में फैले हिंदुओं के लिए। आतंकवादी जिहादी के मंसूबे के आतंकवादी पूरी तरीके से हिंदुओं को खा लेना चाहते हैं, उनको निगल जाना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति को, हिंदू आस्था को दबोच देना चाहते हैं, दफना देना चाहते हैं। और इसका जो है स्पष्ट उदाहरण बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है, जहां निरंतर दंगे बरसाए जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, निरंतर हिंदुओं को चोट पहुंचाई जा रही है। और जिसका हाल ही का उदाहरण है कि इस्कॉन मंदिर के जो चिन्मय कृष्ण जी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके अनुयायियों को, 1000 से ज़्यादा अनुयायियों को मारा गया, जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं।
और मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अब भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है। हाँ, पूरी दुनिया भर से हिंदुओं की बस एक ही मांग है कि भारत सरकार बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दिन दहाड़े उन्हें जो मारा जा रहा है, हिंदुओं पर जो अटैक हो रहा है, उसको लेकर पक्ष में कुछ देखिए बुलंद आवाज उठाए। और अब बांग्लादेश के हिंदू भी ये मांग करने लगे हैं। और इस्कॉन टेम्पल के जो संत हैं, चिन्मय कृष्ण प्रभु, मैं बांग्लादेश दौरे के दौरान उनसे मिला था। वो हिंदुओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, वो हिंदुओं की आवाज उठा रहे थे बिना डरे। अब उनको जब अरेस्ट किया गया है और बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि चिन्मय प्रभु धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, उनके जो बयान थे वो बांग्लादेश के धार्मिक सद्भाव को खराब कर रहे थे। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, बांग्लादेश में एक संत ही धार्मिक सद्भाव खराब करने लगे। एक ऐसी सरकार है, अंतरिम सरकार। अब चिन्मय प्रभु चिटगांव के जेल में बंद है इस वक्त। और कल जब उनको देखिए जेल में पेश किया जा रहा था, उस दौरान एक एडवोकेट है जिसका नाम है सैफुल इस्लाम आलिस, उसकी जो मौत हुई है, बांग्लादेश सरकार कह रही है हद तो तब हो गई कि धार्मिक उन्माद के चक्कर में इसकी मौत हुई है। अब क्या हिंदू इस तरीके के होते हैं? हिंदू तो कभी मैंने इनसे सुना नहीं है, ना देखा है। और हिंदू क्यों आखिरकार एक एडवोकेट की हत्या करेंगे? लेकिन एक जानबूझकर इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। सरेआम जिहादी कट्टरपंथी रैलियां निकाल रहे हैं, हिंदुओं पर वो ऐसे स्लोगन और ऐसी स्पीच दे रहे हैं जो बांग्लादेश में बवाल काटने वाले हैं। देखिए, मानवीयता तो मर गई है बांग्लादेश में, ह्यूमन राइट्स बचे नहीं है। यूनुस सरकार सिर्फ कागजों पर स्टेटमेंट और बिल्कुल। और प्रमोद, जैसी तस्वीरें सामने आ रखी हैं वो सच में दिल दहला देने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।